यूनियन बजट पेश हो गया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष झारखंड और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड बाबूलाल जी हैं। बाबूलाल जी, छोटा सवाल छोटा जवाब, कई सवाल लेंगे। अति संक्षेप में सबसे पहले कोशिश कीजिए तो कि बजट को 2 लाइन में आप कैसे समाप्त कीजिएगा। 2026-27 का जो वित्तीय बजट है, मैं कह सकता हूँ देश के हर तबके के लोगों को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है, रोजगार सृजन पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि देश 2047 तक विकसित भारत बन सके। अब बात करते हैं झारखंड। चूँकि आप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं। अब झारखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो झारखंड में सीआईपी को अपग्रेड करने की बात हुई, कई चीज़ें हुई, क्या क्या मिला? देखिए, झारखंड ही नहीं, आप सरकार जितना काम कर पाएगी, सीआईपी को मिला वो तो अपनी जगह पर है। प्रत्येक जिला में एक लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगी, गर्ल्स हॉस्टल, वो तो केंद्र सरकार ने घोषणा की। बाकी जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई 200 औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा, तो 200 औद्योगिक कॉरिडोर वहाँ बनेगा कि जहाँ पर सरकार ज़मीन बाकी सारे कुछ उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए ये तो सारे राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। फिर आप सबने देखा होगा कि उसमें उन्होंने कहा कि भाई मेडिकल टूरिज्म भी बनाएगा, डेवलप कर। तो मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप करनी तो राज्य सरकार को ही करेगी, उसमें से सरकार मदद करेगी। तो ये राज्य सरकार कितना किस काम के लिए पहल कर रही है, उस पर सब कुछ निर्भर कर रही है। अगर राज्य सरकार पहल नहीं करेगी तो फिर आसमान में तो कुछ ही लगने वाला नहीं है, लगेगी तो सब धरती पर ही। फिर आपने देखा कि मेडिकल टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल क्या बोलते हैं इसको, दवाई का निर्माण करना, उस क्षेत्र को भी विशेष ध्यान दिया गया। तो और कहा कि बजट भाषण में कि भाई मेडिकल, ये जो बायो फार्मेसी का क्या बोलते हैं, हब बनाना है। तो झारखंड भी इस प्रकार की योजनाओं का लाभ ले सकती है। सरकार को ज़मीन उपलब्ध करानी चाहिए, सरकार को इस प्रकार की एनवायरनमेंट पैदा करनी चाहिए, फिर लोगों से बात करनी चाहिए केंद्र से। तो बाबूलाल जी, एक सवाल मेरे जहन में जो आता है कि बिहार में चुनाव था तो मखाना बोर्ड बना, अभी बादाम बोर्ड बन रहा है, नारियल बोर्ड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, साउथ का सामान सबका। महुआ बोर्ड की यहाँ मांग थी, महुआ बोर्ड पर तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, महुआ का पेड़ कहाँ बचा है भाई? जल जंगल जमीन की सरकार है। अरे वही का जल जंगल जमीन की बातें नहीं है, उसमें तो आपने देखा केंदुपत्ता की, उसमें तो काफ़ी रियायत कर दिया है। और हम समझते हैं कि झारखंड में वही पत्ता ही बचा हुआ है, पेड़ अब नहीं है, छोटा छोटा पौधा है जहाँ से केंदुपत्ता लोग दौड़ते हैं। कुल मिला के यूनियन बजट को आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि इतनी सारी चीज़ें की उसमें घोषणाएं की है कि आप सरकार कितना कैसे ले पाती है। झारखंड के साथ साथ ये तो पूरे देश के लिए ये बजट है। आपने देखा नहीं होगा, अब अगर कोई स्पेसिफिक आप देखेंगे तो स्पेसिफिक तो 1-2 चीज़ ही घोषणा हुई है, और बाकी सारी चीज़ें तो सिर्फ आप केंद्रीयकृत ही हुआ है। जैसे हमने कहा कि 200 औद्योगिक कॉरिडोर कहाँ वैसे बने, भी बजट तो केंद्र का है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो बाकी चीज़ें तो उसको लेना है। बाकी झारखंड को जैसे पशुपालन पर का है, तो ये एक बड़ा रोजगार देने वाला जगह हो सकता है झारखंड में, क्योंकि यहाँ के लोग पशुपालक स्वाभाविक रीति से लोग बरसों से हैं। हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट को भी कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि अब उसमें से पशुपालन में मत्स्य भी है, आपका
पोल्ट्री भी है, सब बातें बोले हुए, लेकिन है क्या कि हम उस पर कितना यहाँ के लोगों को लाभ दिला पाते, उस दिशा में हमारा ईमानदारी कितनी प्रयास है, कितनी पहल है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। वर्तमान हालात को देखते हुए उम्मीद कितना है, कितना पहल हो? अभी पिछले 6 वर्षों से तो मुझे लग नहीं रहा है। तो बतौर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, इस बजट के परिप्रेक्ष्य में बाबूलाल जी का जो बाबूलाल जी का मानना है या बाबूलाल जी की उम्मीद है कि यूनियन बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने हर राज्य को बहुत कुछ दिया है, झारखंड को भी बहुत कुछ दिया है। अब कितना लेना है ये झारखंड सरकार पर निर्भर करेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।